सेना ने ड्रोन से रूस के सैनिकों पर जमकर बम बरसाए। यह हमला किस इलाके में किया गया इसका पता तो नहीं चल सका, लेकिन इसका एक वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया जिसमें रूस के सैनिकों पर आसमान से बम बरसते दिखाई दिए। जो वीडियो जारी किया गया उसमें रूस के कुछ सैनिक यूक्रेन के तबाह हो चुके एक इलाके से गुजरते दिखाई दिए। तभी जेलेंस्की की सेना ने ड्रोन से उन पर बम गिरा दिया, जिससे रूसी सैनिकों में भगदड़ मच गई। जान बचाने के लिए रूसी सैनिक इधर उधर भागने लगे और जो नहीं भाग पाए वो वहीं जमीन पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद रूसी सैनिक अपने घायल साथियों को एक गाड़ी में डालकर वहां से ले जाने लगे, लेकिन उनके जाने से पहले ही एक बार फिर ड्रोन से उन पर हमला किया गया। कार पर बम गिरते ही वहां जोरदार धमाका हुआ। धमाके की वजह से कार से धुआं निकलने लगा और वो बेकाबू होकर थोड़ी दूर जाने के बाद रुक गई। इस दौरान उसमें बैठा एक सैनिक जमीन पर गिर गया, जबकि एक जवान कार के अंदर फंसा दिखाई दिया। इस बीच रूस ने यह पहली बार कबूल किया कि आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से उसकी अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हुआ है। इससे भी अहम यह कि रूस को यह झटका कच्चे तेल के कारोबार में लगा है। रूस के वित्त मंत्री के मुताबिक रूस का कच्चे तेल का प्रोडक्शन इस साल 17% गिरने वाला है, जिसका मतलब यह हुआ कि रूस का इस साल का कच्चा तेल का प्रोडक्शन बीते 18 साल में सबसे कम रहने वाला है। इसके पीछे अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंधों को वजह माना जा रहा है। कच्चा तेल निकालने में रूस पूरी दुनिया में जंग से पहले तक तीसरे नंबर पर था। रूस के लिए कच्चे तेल का कारोबार नेचुरल गैस से अलग है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है यूरोप की गैस पर निर्भरता। यूरोप नेचुरल गैस पर जिस हद तक निर्भर है, यूरोप की उतनी निर्भरता कच्चे तेल पर नहीं है। इसीलिए अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंधों ने रूस के समीकरण बिगाड़ कर रख दिए। ऐसा 2 दशक में पहली बार हुआ है जब रूस को इतना तगड़ा झटका लगा और रूस का तेल उत्पादन गिर गया, वो भी ऐसे वक्त में जब प्रतिबंधों की मार से महंगाई पहले ही आसमान को छू रही थी। हालांकि इसकी भरपाई के लिए भी रूस के पास योजना जरूर है। माना जा रहा है कि तेल के खेल में पुतिन का प्लान पहले से तैयार था, जिसका असर भी साफ दिख रहा है। अभी तक कच्चे तेल से होने वाली रूस की कमाई के आंकड़े तो सामने नहीं आए, लेकिन माना जा रहा है कि पैदावार कम होने के बावजूद रूस की कमाई कम नहीं हुई। यूक्रेन की जंग शुरू होने से पहले ही कच्चे तेल की कीमतों में आग लगनी शुरू हो गई थी। कच्चे तेल की कीमतें जंग से पहले की कीमतों के मुकाबले करीब 60% ऊपर पहुंच गई थी, जबकि पिछले साल के मुकाबले तो कच्चा तेल अब भी करीब 24% तक महंगा है। यही वजह है कि कच्चे तेल की बिक्री कम होने के बावजूद रूस का मुनाफा कम नहीं हुआ। हालांकि माना यह जा रहा है कि रूस अपने कच्चे तेल के प्रोडक्शन को बढ़ाने का भी इंतजाम पहले ही कर चुका है। ये माना जा रहा है कि कच्चे तेल से जुड़ी डील लंबे वक्त के लिए होती है और जब तक पहले से चल रही डील की मियाद खत्म नहीं होती तब तक किसी नए सप्लायर से तेल की खरीद नहीं की जा सकती। मतलब यह कि भारत और चीन जैसे अपने नए ग्राहकों से रूस ने डील तो कर ली, लेकिन इन देशों को तेल की सप्लाई शुरू होने में कुछ वक्त और लगेगा। जबकि दूसरी वजह रूस को कच्चा तेल निकालने में आ रही कुछ तकनीकी परेशानियां हैं। मतलब कुछ ऐसी कंपनियां जिन पर कच्चा तेल निकालने के लिए रूस निर्भर था, लेकिन जंग के बाद उन्होंने रूस में अपना कारोबार बंद करने का ऐलान कर दिया। इसलिए रूस के सामने अब ऐसी नई कंपनियों को काम पर लगाने की भी चुनौती है। जिसका मतलब यह कि पहला तो तेल निकालने में आ रही तकनीकी परेशानियां और दूसरा नए ग्राहकों तक तेल की सप्लाई। ये दोनों काम अगले कुछ महीनों में होने के बाद रूस के लिए कच्चा तेल फिर से मुनाफे का खेल साबित हो सकता है। हालांकि इसमें कितना वक्त लगेगा इस पर अभी रूस भी खुलकर कुछ नहीं बोल रहा। रूस जंग से पहले तक हर साल 1 करोड़ 10 लाख बैरल कच्चा तेल रोज निकालता था, लेकिन अब ये प्रोडक्शन गिरकर 91 लाख बैरल रोजाना तक पहुंच चुकी है। 2004 के बाद ये रूस की कच्चे तेल की प्रोडक्शन का सबसे निचला स्तर है। वहीं रूस को यूक्रेन से निकलने पर मजबूर करने के लिए ब्रिटेन उसके बॉर्डर पर एक नहीं बल्कि कई बहुत बड़ी एक्सरसाइज करने जा रहा है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया कि उसके करीब 8000 सैनिक जल्द रूस के बिल्कुल पड़ोस में तैनात होंगे। वो भी अकेले नहीं, बल्कि उनका साथ देने के लिए नेटो की सेना भी मैदान में उतरेगी। दावा है कि शीत युद्ध के बाद यह सेना की अब तक की सबसे बड़ी तैनातियों में एक होगी, जिसका मकसद बिल्कुल साफ है, रूस की घेराबंदी। वो भी इतनी कड़ी घेराबंदी कि रूस पर यूक्रेन से निकलने का दबाव तो बनाया जा ही सके, इसके साथ ही उसे अपनी ताकत का ऐसा ट्रेलर दिखाया जाए कि वो किसी और देश की तरफ आंख उठाकर भी न देखे। इसके लिए रूस के पड़ोस में उत्तर में फिनलैंड से लेकर दक्षिण में नॉर्थ मैसेडोनिया तक ब्रिटेन की सेना अपना दमखम दिखाएगी और उसके लगभग 8000 सैनिक पोलैंड, लिथुआनिया, एस्टोनिया और फिनलैंड जैसे रूस के पड़ोसी देशों में उससे निपटने की अपनी तैयारी को परखेंगे। वैसे तो ब्रिटेन के ये युद्ध अभ्यास पहले से ही प्लान थे, लेकिन रूस के यूक्रेन पर हमला बोलने के बाद इन्हें और बड़े स्तर पर करने का फैसला किया गया, जिनमें ब्रिटेन के 3rd जनरेशन 72 चैलेंजर 2 टैंक, 12 AS-19 तोपें
और 120 वॉरियर बख्तरबंद गाड़ियां समेत कई हथियार पूर्वी यूरोप के देशों में तैनात किए जाएंगे, जिनमें सेना के कई बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। रूस के सैनिकों से बातचीत के आधार पर यूक्रेन ने यह दावा भी किया कि अब युद्ध में पुतिन के सैनिकों का हौसला टूटने लगा है। यूक्रेन के खुफिया विभाग ने जो आंकड़े बताए वो अब तक का सबसे बड़ा है, जिसके पीछे एक ऑडियो का हवाला दिया गया है, जिसमें रूस के फौजियों को जंग में हो रहे नुकसान से न केवल गुस्से में होने की बात कही जा रही है, बल्कि मरने वालों की तादाद भी 25,000 के पार होने का दावा किया जा रहा है। उधर जंग के बीच इटली की राजधानी रोम में यूक्रेन के रहने वाले कुछ बच्चों ने बलून से बने टैंक को ध्वस्त किया। बताया गया कि गंभीर बीमारियों से जूझ रहे इन बच्चों को युद्ध शुरू होने से पहले ही इलाज के लिए इटली भेजा गया था, जिन्होंने राजधानी रोम के बलून म्यूजियम में मौजूद बलून से बने एक टैंक को नष्ट किया। उन बच्चों ने बड़े ही उत्साह से एक एक कर सभी बलून फोड़े। बताया गया कि इस अनोखे टैंक को जंग की शुरुआत से पहले ही बनाया गया था, लेकिन यूक्रेन पर हमले के बाद रूस को संदेश देने के लिए ही इन बच्चों को खास तौर पर वहां ले जाया गया। बाद में ये बच्चे इस म्यूजियम के दूसरे हिस्से में पहुंचे, जहां उन्होंने ढेर सारे बलून के साथ खूब मस्ती भी की। यही नहीं, खबर है कि रूसी हमले में घायल हुए सैकड़ों बच्चों को अब तक इटली भेजा जा चुका है। जंग के बीच यूक्रेन ने एक वीडियो जारी कर यह जताने की कोशिश की कि उसके सैनिक बहादुरी से लड़कर रूस को मुंहतोड़ जवाब देने में जुटे हैं। इस वीडियो में भीषण युद्ध की तस्वीरें दिखाई गई। साथ ही ये दावा किया गया कि यूक्रेन के सैनिक किसी मामले में रूसी सेना से कम नहीं है। इस वीडियो में यूक्रेन के कुछ सैनिक एक इमारत में छिपकर दुश्मनों पर गोलियां बरसाते दिखाई दिए। इसके बाद जैसे ही उन्हें मौका मिला, वो बाहर निकलकर आए और उन्होंने उस इलाके को घेरना शुरू कर दिया। भीषण गोलाबारी की वजह से वहां चारों तरफ धुआं नजर आया। इस बीच सैनिक अपने घायल साथियों की मदद करते हुए दिखाई दिए। हालांकि वहां के ज्यादातर मकान पहले से ही तबाह हो चुके थे। बड़े बड़े ट्रक और टैंकों का भी नामो निशान मिट चुका था। इस बीच रूस ने दावा किया कि ब्रिटेन के 100 लड़ाके यूक्रेन की तरफ से जंग में शामिल हैं, जिनमें एक लड़ाका जंग के दौरान रूसी सेना की गोलियों का शिकार हो गया और कुछ लड़ाके पहले ही पकड़े जा चुके हैं। बताया गया कि इन लड़ाकों की तादाद 100 के करीब है, जो यूक्रेन के अलग अलग शहरों में रूसी फौज से लोहा ले रहे हैं। हालांकि ब्रिटेन ने रूस के इन आरोपों की पुष्टि नहीं की, लेकिन उसने ये माना कि युद्ध में ब्रिटेन के एक नागरिक की मौत हो गई है। कहा जा रहा है कि युद्ध शुरू होने के बाद जेलेंस्की ने लड़ाई में यूक्रेन की मदद के लिए विदेशी लड़ाकों को बुलाया था, जिसके बाद ब्रिटेन के कई लड़ाकों ने यूक्रेन का रुख किया था। उनमें ब्रिटेन के एक पूर्व सैनिक स्कॉट सिबली भी थे, जो युद्ध में मारे गए। इससे पहले ब्रिटेन के एडन असलिन ने मारियोपोल में सरेंडर किया था और शॉन पिनर को रूसी सेना ने पकड़ लिया था। ये दोनों भी यूक्रेन की तरफ से जंग में कूदे थे। वहीं ब्रिटेन का दावा है कि उसने युद्ध शुरू होते ही अपने पूर्व सैनिकों के यूक्रेन जाने पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन रूस ब्रिटेन की इस दलील को मानने से इनकार कर रहा है और उसे ब्रिटेन की साजिश बता रहा है। पोपास्ना में रूस ने यूक्रेन के एक हथियार